नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश दुबे के मुद्दे पर होने जा रहा है? क्या ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है, इतना विकराल बन चुका है? आखिर अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को क्यों रेज कर रहे हैं और वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं जिन सवालों का इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है? आज अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि सरकार में अगर हैसियत हो, उन्होंने हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया, तो अखिलेश दुबे की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दे। सीधा चैलेंज कर दिया। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। अखिलेश दुबे की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाने वाली बात इसलिए बड़ी है क्योंकि ये मांग तो पीड़ित कर रहे हैं अखिलेश दुबे के जो पीड़ित हैं, एक नहीं अनेक पीड़ित हैं। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि सरकार ने इस बारे में सोचा तक नहीं। जिस प्रदेश में बुलडोजर छोटी छोटी घटनाओं पर दौड़ जाता है बुलडोजर, और सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणियां करनी पड़ती हैं, फिर भी बुलडोजर नहीं रुकता है, वही बुलडोजर अखिलेश दुबे के मामले में जैसे लग रहा है उसे लकवा मार गया हो, वो हिल नहीं पा रहा हो, जड़ हो गया हो, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। वजह क्या है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? अखिलेश यादव की आप बात सुनिए और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा अखिलेश दुबे होने जा रहा है। जांच में ऐसी क्या क्या बातें सामने आ रही हैं जो हैरान कर देंगी और जो इसका इशारा कर रही हैं कि जो सामने आ रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पीछे जो सामने नहीं आ रहा है, या यूं कह लीजिए जिस पर एक पर्दा पड़ा हुआ या पर्दा डाला गया है, आरोप लग रहे हैं। वो पर्दा जानबूझ के डाला लग गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। वो पर्दा हटेगा तब तस्वीर क्या होगी? आज अखिलेश यादव ने क्लियर चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है, हैसियत है, तो चला दो बुलडोजर। और जिक्र किया कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार का। आप याद कीजिए, कानपुर देहात का प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित, इनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। वहां बुलडोजर चला दिया गया। ये लोग घर में थी और घर में थी, उसके बाद भी बुलडोजर चला दिया गया। अवैध अतिक्रमण को हटाने के नाम पर आग लग गई और इनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनके प्रमिला दीक्षित के पति बुरी तरह झुलस गए। इंसाफ मांगते रहे, आज तक इंसाफ नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने इसी का इशारा किया कि प्रमिला दीक्षित के घर पे तो बुलडोजर चल गया, उनकी मौत भी हो गई, उनकी बेटी की मौत हो गई, साधारण सा घर था। अखिलेश दुबे पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? यही है असली चक्रव्यूह जिसकी ओर अखिलेश इशारा कर रहे हैं। सुनते हैं उनको। उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। और इलाज एक दूसरे का कर भी रहे हैं, आपको पता है, एक दूसरे का इलाज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक दूसरे का इलाज चल रहा है आराम से। कमजोर वो बेटी और मां थी जो जिंदा जल गई इस प्रशासन के सामने। वो जो उसका भाई सर्दी में, एक ब्राह्मण परिवार का भाई सर्दी में सोचो कपड़े उतार दिए गए उसके, आप में से सब लोग जानते होंगे। मां बेटी जिंदा जला दी गई, गाड़ी पलट गई। और उसके बाद अखिलेश वो बात कहें जो कि बार बार कहते आ रहे हैं कि बचाया किसे जा रहा है? वो आईपीएस कौन है जिसको बचाया जा रहा है? वो संपत्ति का मामला क्या है जिसको बचाया जा रहा है? और फिर अखिलेश ने कहा कि ये सरकार हिल जाएगी। सरकार पर, पूरी सरकार, एक मामला इतना बड़ा कि पूरी सरकार हिल जाए, ये जो अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात है। ये आप सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि अभी और क्या ऐसा छिपा हुआ है जो 2027 में लोगों को दंग कर सकता है। इस मामले में ऐसा क्या पोटेंशियल है? सुनिएगा अखिलेश यादव के इस बयान को जो कि आईपीएस और सरकार से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यही अखिलेश यादव एक दिन पहले ये भी आरोप लगा चुके हैं कि इस मामले में सीएम के आवास और ऑफिस में समझौता हुआ। क्योंकि अखिलेश दुबे क्या इसलिए नहीं चलेगा बुलडोजर? बड़े बड़े आईपीएसओं की पोल खुल जाएगी, बड़े बड़े अधिकारियों की पोल खुल जाएगी और सरकार की खुद की पोल खुल जाएगी। अब सवाल है कि आखिरकार क्या है अखिलेश दुबे के मामले में जिस पर आरोप लग रहे हैं, पर्दा डाल दिया गया है। अब देखिए खुलासे क्या क्या हो रहे हैं। एक अधिवक्ता हैं कानपुर के, बीजेपी नेता हैं मनोज सिंह, उन्होंने एक खुलासा किया। उन्होंने खुलासा ये किया कि नोएडा के एक बिल्डर पर कानपुर के किदवई नगर में एफआईआर की गई। नोएडा का बिल्डर, कानपुर के किदवई नगर में एफआईआर, और एफआईआर करने के बाद 9 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। अखिलेश दुबे के नाम से उन्होंने ये आरोप लगाया। तमाम तथ्य सामने रखे, अखबारों में छपा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह की पूरी कहानी है, डिटेलिंग है पूरी, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, कहाँ से बिल्डर आया,
कहाँ पर पैसे दिए गए, क्या पुलिस का तंत्र था, सब लिखा हुआ है। और आप सोचिए, हैरान करने वाली बात यह है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये कहा जा रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा संसार है। यानी कि कानपुर का अखिलेश दुबे और नोएडा तक मार, नोएडा का बिल्डर और यहाँ एफआईआर और फिर 9 करोड़ रुपए का लेन देन की बात, ऐसे कितने मामले हैं देश भर में। सवाल ये उठ रहा है कितना बड़ा मामला है। यही नहीं, मैं एक और आपको अखबार की क्लिपिंग दिखा रहा हूँ जिसमें ये लिखा है कि कंपनियों का पता चला है अखिलेश दुबे की, करीब 1 दर्जन कंपनियों का अवैध लेन देन, और कंपनियों के जो रिकॉर्ड हैं, ब्यूरो हैं, उसमें भी बहुत सारा झोल है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। और इन कंपनियों के जरिए जो लेन देन हुए हैं उनका अगर तफ्तीश की जाए तो कहा जा रहा है उसमें बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। और इसके पहले भी ये कहा जा चुका है, रवि सतीजा कह चुके हैं इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता, कि इसमें जो आईपीएस हैं उनकी काली कमाई है, वो इसमें पूरी इसके अंडर द कारपेट है। नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के लोनी से विधायक की बात हमारे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मगरमच्छ का जिक्र किया, और उनका बहुत बड़ा मामला है ये। तो कुल मिलाकर के ये अलग अलग तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बार बार इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि उनको ही नहीं, कानपुर में भी लोगों को पता है, शिकायतकर्ताओं को पता है कि इस मामले में क्या क्या छिपा हुआ है, क्या क्या सामने नहीं आ रहा, कितना बड़ा संसार है ये इसके पीछे, कितने चेहरे बेनकाब हो जाएंगे अगर सब सामने आ जाएगा। और इसीलिए ये मामला अखिलेश यादव के निशाने पर है। आप ये तय मानिए, पूरे आसार हैं कि 2027 के चुनाव का ये बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और मजबूरी कहा जा रहा है कि दिक्कत ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार की कि इस पर कोई निर्णायक कदम उठाने से पहले उसे सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा कि आप खुद इस बात पे ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 एफआईआर, एसआईटी बनी है, 50 शिकायतें, तथ्य आ गए शिकायतों, फिर भी 1 एफआईआर नहीं हो रही है। यानी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसे छिपाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस रिमांड नहीं लेगी अखिलेश दुबे की, इतना बड़ा मामला आप पूछताछ भी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सा रहस्यमय हाथ आपको रोके हुए है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप तय मानिए 2027 में अखिलेश दुबे का ये मामला आसमान में काले घने बादलों की तरह छाने जा रहा है। यूपी की राजनीतिक तस्वीर बहुत ही स्पष्ट हो चली है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।